अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। साल में पहला दिन में हम आए हैं, खुशी के साथ है। चलिए, साल भर में परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से अगुवाई किया, सारी मार्गों में प्रभु साथ रहा, हमें आनंदित किया है। नए साल में भी परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। परमेश्वर की वचनों को प्रतिदिन हमें सुनना है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने की अनुभव को कभी भी नहीं छोड़ना। नए साल के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या वचन रखा, उसकी प्रतिक्रिया को सुनने के लिए आप बहुत इंतजार कर रहे हैं। उनका पुस्तक 20 अध्याय का उसका 24वें वचन। हाँ, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु कहता है, विल कम टू यू एंड आई विल ब्लेस यू। पास आके वहां आशीष दूंगा। वो ये नहीं कहता है मैं दूर में रहता हूं तो वहीं पर सारे आशीष को प्राप्त करो। हमारे पास आते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के पास कुछ लोग आके आशीषों को मांगते हैं, काई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं। यीशु ने कहा मैं वहां आऊंगा। 8वें अध्याय में सुबेदार ने आके यीशु से विनती किया, मेरे दास वहां बीमार है। प्रभु ने वहां उन्हें क्या उत्तर दिया, मैं वहां आऊंगा, उन्हें चंगा करूंगा। यीशु वहां खुद कहता है मैं तेरे घर में आऊंगा और चंगा करूंगा। वो कहता है नहीं प्रभु, मैं उस लायक नहीं, तू ही यहाँ एक शब्द कहे वो पर्याप्त है। यीशु ने क्या कहा, मैं आऊंगा तेरे घर में आके खुद मैं उसको छू के चंगा करूंगा। वहां का प्रार्थनालय का अगुवे, उसका नाम ययीर है, उसका बेटी जब बीमार है, वो यीशु के पास आके उसने विनती किया, प्रभु तू मेरे घर में आना, मेरे बेटी को छू के तू चंगा करना। ने आ कह के उनके घर में उनके साथ गए। यीशु आने के पहले ही उस बेटी मर चुकी थी। यीशु वहां पर आए, बेटी को वहां उन्हें जिंदा किया। कितनी बड़ी आशीष है। ये परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा। क्या आज आपको चंगाई की जरूरतें हैं, बंधन में हैं? क्या मृत्यु की बंधन में आप रहते हैं? का 19 अध्याय में आप देख सकते हैं, जक्कई नाम मनुष्य को यीशु ने देखा और वहां कहते हैं उनके पास मैं तेरे घर में आऊंगा। तुरंत उस व्यक्ति कहता है यदि मैं पाप किया तो क्षमा मांगता, अन्याय से किसी से लिया तो 4 गुना लौटा दूंगा, किसी गरीब से भी लिए तो मैं उस पैसा को लौटा दूंगा। अपने पाप से उन्होंने मन फिराया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आए। इसका मतलब पाप की क्षमा की आशीष को यीशु ने वहां दिए। कि घर में यीशु आने से सबसे पहले पाप की क्षमा की आशीष उस घर में मिलते हैं। ये आशीष है। उस घर में कितने भी बीमार है, उस परमेश्वर चंगा करते हैं, आशीष देते हैं। घर में यीशु आया जब मैं बीमार के अवस्था में, सारे लोग मुझे छोड़ दिए, उस वक्त में हम तरस रहे थे। यीशु मसीह मेरे घर में आए। वो ये बोल के बाहर नहीं रहे इस घर में मूर्ति पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं, इस प्रकार कुछ भी नहीं कहे। मुझे ढूंढकर यीशु मसीह मेरे घर में आए। यीशु मसीह सारे धर्म से बढ़कर सबका परमेश्वर है। वो सबों से बराबर प्रेम करते। भाई ने मेरे लिए विनती की और मेरी माँ आंसू के साथ जब प्रार्थना की थी, दोनों की बातों को सुन के यीशु मसीह आए और छू के मुझे बिल्कुल चंगा किए, बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक मुझे परमेश्वर भले चंगे रखे हैं। हृदय को बदल के नया बना दिए ना। यीशु आके छू के अद्भुत काम किया। वैसे ही आप बेतानी के मार्ता मरिया, उनके घर में यीशु गए और उनका भाई जब बीमार थे, यीशु वहां गए, मरा हुआ उस लाजर को फिर से जिलाए। बहनों की आंसुओं के देखे और लाजर को जिंदा किए। वहां पर प्रभु अद्भुत काम किए। यीशु आपसे कहता है मैं वहां पर आऊंगा, तेरे घर में आके अद्भुत काम करूंगा। है तेरे दफ्तर पर मैं आऊंगा, तू जहां पर बिजनेस करता, जहां रहता, वहां आके आशीष दूंगा। के जीवन में आशीष की जरूरत है। पढ़ने वाले बच्चों की जीवन में पढ़ाई की ऊंचा स्थान चाहिए। बिजनेस करने वालों के जीवन में देखिए उनके बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए और आशीष चाहिए।
करने वालों के जीवन में, काम में उनको पदोन्नति चाहिए, इसलिए यीशु मसीह वहां पर आके उनके जीवन में आशीष देते हैं। करने वालों के जीवन में आत्माएं चाहिए और सेवा में आशीष चाहिए। उनके जीवन में उनका जीवन की बढ़ोतरी चाहिए, आशीष चाहिए। सबके जीवन में आशीष की जरूरत है। यीशु मसीह सारे आशीष का भंडार है। आज वो कहता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें क्या आशीष चाहिए? पूरे दिल से विश्वास करके आपको यीशु से कहना है, ए परमेश्वर तू आके आशीष दे। परमेश्वर, इस बेटा, इस बेटी, इनके जीवन में तू आशीष प्रदान करना है। परमेश्वर, इन्होंने विनती की है, तू इनके घर में आना है और इन सबको आशीष देना है। के आशीष दे, इनके दिल में शांति दे और उद्धार का आनंद दे। शरीर में जो कुछ कमजोरी है, बीमारी है, वो सारी बातों में अद्भुत काम करना है। इनका जीवन की जो कमी है, आज ही इनके जीवन में चमत्कार करना है। प्रभु, इनकी आंसुओं को बदल के अद्भुत काम करें। आने वाला साल में, प्रति महीना में प्रभु दिन इनके जीवन में जो जरूरत है वो आशीष को तू देना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।